मोदी जी कितनी तानाशाही दिखाओगे, किस किस की आवाज़ को दबाओगे। सिर्फ फर्क ये हुआ कि उस सच्चाई को दिखाने वाला एक मुसलमान था तो उसको भावनाओं से जोड़ दिया। ये सच अगर मैं बोल रहा हूँ तो लोगों को मसाले लगेंगे, सुनने वालों को मिर्चियां लगेंगी कि देखो क्या बोल रहे हैं। दुनिया जहान के कुकर्म कर लो, बलात्कार कर लो, लूटमार कर लो, छीना छपटी कर लो, भ्रष्टाचार कर लो, उसके बाद आप बीजेपी का गमछा डाल लो गले में। प्रधानमंत्री की तो आप बात ही मत करो, वो तो ये बोल देंगे मैं तो सूरज को निकल चुका हूँ, मैं तो हनुमान जी का प्रतीक हूँ धरती के ऊपर। आप छोड़ो प्रधानमंत्री को। आज हमारे देश में धर्म के आधार पे राजनीति हो रही है, धर्म के आधार पे पत्रकार हो, आम इंसान हो, वो टारगेट हो रहे हैं। आज जो आपने जुबेर की बात करी, क्योंकि वो सच्चाई की पोल खोलता था, वो सरकारों की पोल खोलता था, वो हकीकत को बयां करता था, वो फैक्ट चेक करता था, जिसके द्वारा अंधभक्तों को पता लगता था कि जो वो मीडिया में खबरें चला रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे खबरें फैला रहे हैं, वो झूठी हैं। वो अंधभक्तों के नकाबपोशों को दूर करता था कि अपने भक्ति से बाहर आओ, सच्चाई से रूबरू कराता जनता को। तो शायद वो जनता को रास नहीं आई, सरकार को रास नहीं आई और उसको उठा के जेल में आपको पता बंद कर दिया गया। और आपको सबसे बड़ी बात पता होगी, नपूर शर्मा के मुद्दे को उन्होंने कितना उठाया, आज विदेशों तक खबर फैलाई उन्होंने। अरब देशों ने जो एक स्टैंड लिया, मेरी बात समझ रहे हो ना, अरब देशों ने जो भारत के मुसलमानों का स्टैंड लिया, वो क्यों लिया? क्योंकि उस मुद्दे को जुबेर ने बहुत चलाया। उस मुद्दे पे उन्होंने प्रकाश डाला कि देखो किस प्रकार से हमारे देश के धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। तो आज जब इनको पता लगा मोहम्मद जुबेर एक मुसलमान है, एक सच्चा पत्रकार है, तो उसकी पत्रकारिता के ऊपर इन्होंने एक लांछन लगाने के लिए उसको जेल में बंद कर दिया। ये तानाशाही का व्यवहार, पत्रकारों की ज़बान को रोकोगे आप। मोदी जी कितनी तानाशाही दिखाओगे, किस किस की आवाज़ को दबाओगे, कभी हमारी दबाओगे, कभी पत्रकार की दबाओगे, कभी आम आदमी की दबाओगे। इस देश में धर्म के आधार पर देश चलाओगे तो मोदी जी 4 दिन भी आपकी कुर्सी और नहीं टिकेगी, याद रखना आप ये बात। पिक्चर जो आई थी वो काफ़ी पुरानी पिक्चर है, उसको लेके विवाद खड़ा हो रहा है कि उन्होंने जो पिक्चर की क्लिप दिखा, जो फोटो है वो स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किया। तो क्या पिक्चर पे पहले होना चाहिए? देखिए वो पिक्चर मैंने भी सुना है उस बारे में, 1983 में एक फिल्म आई थी वो। तो जो वो फिल्म आई थी उसमें एक होटल का सीन था, होटल का नाम था हनुमान होटल। तो उन्होंने उसी एक पिक्चर के बारे में अपनी एक स्टेटमेंट रखी थी, एक फैक्ट चेक किया था, क्योंकि कई लोग उसको हनीमून होटल के नाम से जान रहे थे। तो लोगों ने को क्लियर करने के लिए उन्होंने ये भी एक सच्चा रखा कि हिंदू पक्ष के लोगों को भी रूबरू कराया कि भैया वो हनीमून होटल नहीं है, वो हनुमान होटल है। तो उसके ऊपर हो गया कि भैया वो धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं। मतलब एक पत्रकार अगर सच्चाई की पोल खोलेगा, सच्चाई सामने रखेगा, तो वो धार्मिक भावनाओं को भड़काना कहलाएगा। आपको अगर कुछ करना ही था तो वो होटल बंद करते, क्यों रखा उसने हनुमान होटल नाम? ऐसे तो भगवानों के नाम पे दुनिया जहान के आपको दिखेंगे, मंदिर दिखेंगे, मस्जिद दिखेंगी जो भगवानों के नाम पे, उसके अलावा आपको दुकानें दिखेंगी। कोई ये बंदा दुकान खोलता है शिव जी के नाम से, भोले की दुकान से, कितने नामों से दुकान खोलता है। दुकान के ना 36 तरह के कुकर्म होते हैं। तो होटल के मालिक को पकड़ना चाहिए ना, जिसने हनुमान होटल रखा। आप ये तो खत्म कर ही नहीं सकते हिंदुस्तान से। जो भैया हिंदू आदमी है, जो अपनी धर्म में आस्था रखता है, वो तो भगवान के नाम से, माँ काली के नाम से, माँ अम्बा के नाम से, माँ जगदम्बा के नाम से अपनी दुकानें खोलता है। आप किसकी दुकानों के शटर डाउन करोगे? सिर्फ फर्क ये हुआ कि उस सच्चाई को दिखाने वाला एक मुसलमान था तो उसको भावनाओं से जोड़ दिया। ऐसे तो दिवाली की पूजा के वक्त हिंदू लोग एक आस्था का प्रतीक होती है लक्ष्मी माता, उनकी पूजा करते हैं और उन्हीं के बच्चे बाद लक्ष्मी बम फोड़ते हैं। आप ये बात बताओ, आपको पता होगा, सबको पता है। इसको अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे मुंह पे 4 जूतियां मार देना आप। लक्ष्मी बम आता है, लक्ष्मी बम बच्चे फोड़ते हैं, उस पर लक्ष्मी माता की मूर्ति भी बनी होती है, तस्वीर छपी होती है। तुम उस बम को फोड़ करके लक्ष्मी माता के चिथड़े उड़ाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम उस लक्ष्मी बम बनाने वाली कंपनी में आग लगा दो अगर तुम सच्चे देशभक्त हो तो। क्या भैया तुम हमारे भगवानों की तस्वीर कैसे छाप रहे हो, वो भी एक बारूद के ऊपर? मतलब लक्ष्मी माता क्या बारूद का काम करती हैं? आप ये चीज समझने की बात है। हमारे देश में जो धार्मिक भावनाएं जहां ठेस पहुंच रही थी वहां नहीं पहुंचती, पर सिर्फ एंगल यहां दिखाया जाता है कि देखो एक मुसलमान ने कोई नैरेटिव सेट कर दिया तो वो धार्मिक भावना को भड़का रहा है। वो बम बनाने वाली कंपनी से हमारा आह्वान है कि आप बंद करो ये कंपनी अपनी, नहीं तो हम आपके खिलाफ बहुत जल्दी लीगल एक्शन लेंगे। तो ये चीज गलत है हमारे देश में, जो धर्म देखते हो रही है। जो गलत करेंगे वो तो जेल ही जाएंगे ना। तो मैं तो कहता रहा हूँ लक्ष्मी बम बनाने वाली कंपनी के मालिक को बंद करो और जिसने हनुमान होटल नाम रखा उसको बंद करो। भैया होटल का नाम हनुमान रख रहा है, अंदर तुम्हें पता होटल में क्या काम होते हैं, तो क्यों रखा उसने हनुमान होटल नाम? आप उस मालिक को पूछोगे, ये जो सच्चाई पत्रकार दिखाएगा। आज मेरे को लोग 4 गाली देंगे, देखो जी ये कैसे बोल रहे लक्ष्मी माता के बारे में। लक्ष्मी माता हमारे दिल में बसती है। आप लोग तो पैसों को फोल्ड करके पर्स में रख लेते हो, मैं तो अपने यहाँ रखता हूँ। यहाँ मैं तो कभी नहीं रखता पीछे पैसों को भी, क्योंकि वो लक्ष्मी है, उसकी पूजा होती है। और आप लोग फोल्ड करके फटाफट यहाँ रखते हो, कभी अंदर की अंटी में डाल करके पैसों को रखते हो। सोचो आपने लक्ष्मी को कहाँ का दर्शन कराए? आप सोचो, आप क्यों रखते हो पीछे अपने पैसे, आप क्यों रखते हो अंटी में अपने पैसे? आप सोचो। तो आज सोचने की बात यह है कि अगर आप लक्ष्मी की इज्जत करते हो तो आप सही दिल से करो। आप पर्स में रख करके पर्स पीछे रख रहे हो तो वो भी लक्ष्मी का अपमान है। आप बम बना के जला रहे हो वो भी लक्ष्मी जी का अपमान है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो ऐसे कर्म हैं उनकी अवहेलना करो। आप ये मत सोचो कि मुसलमान ने अगर किया तो हम उसके धर्म के आधार पर उसको टारगेट करेंगे। सच्चाई का साथ दो भाई, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लक्ष्मी बम बनाने वाले के खिलाफ लीगल नोटिस भेजो, आप मेरी बात समझो, और अपने जेबों के अंदर
पैसों को छाती के पास लगा करके रखो, अपनी बनैन के अंदर जेबें बनवा लो, वहां रखो अगर रखने हैं। अंटी बना करके पेंट के अंदर कहां डाल के आप रखते हो आपको पता होगा, पीछे पर्स में कहां रखते हो आपको पता होगा। सबसे बड़ा अपमान है, उसी में दिवाली की पूजा हो रही है और उसी पैसों से आप मीट मुर्गे भी खरीद के खा रहे हो। क्यों भाई? तो ये चीज समझने की बात है कि जिस चीज से भावनाएं आहत होती हैं, अगर वो सच बोल दो तो मसाले लग जाते हैं। आप मेरी बात को समझना, ये सच अगर मैं बोल रहा हूं तो लोगों को मसाले लगेंगे, सुनने वालों को मिर्चियां लगेंगी कि देखो क्या बोल रहा है, क्योंकि सच्चाई है भाई, सच्चाई कड़वी होती है। उस कड़वेपन की सच्चाई को हजम करना सीखो और एक्चुअल में अंधभक्ति से बाहर आओ। और देश के अंदर जो ऐसी प्रथाएं चला रखी है लोगों ने, बम बना के भगवान का नाम देना, मेरी बात समझ लो, मीट की दुकान खोलना तो उसके आगे भोलेनाथ का नाम रख देना, ऐसी चीजों की अवेलना करो, उन चीजों को बंद कराओ। आपको लग रहा है कि ये जुबैर के साथ जो हुआ है वो ये मुस्लिम नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी है। और ये नपूर शर्मा के मुद्दे से उसको दबाना चाह रहे थे, बहुत समय से नपूर शर्मा का मुद्दा उन्होंने उठाया, पर इनके पास कोई एक्शन नहीं था क्योंकि अरब देश एक स्टैंड ले चुके थे। तो आज वही वाली बात है कि कोई आदमी आंख में खटक जाए तो कभी ना कभी तो मौका देखेंगे ना, आज नहीं तो कल किसी तरीके से उसकी आवाज़ को दबाना था और ये मुद्दा उनको मिल गया और उस मुद्दे के आधार पे उसको हनुमान होटल का टारगेट बना करके उसको दबा दिया। नुपुर शर्मा ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर जुबैर होगा। देखिए मेरी बात सुनिए, आप छोटी सी बात को समझना, जिसे गिरफ्तार करना था वो आज भी बाहर हैं, फरार हैं, गायब हैं, कहाँ हैं ये बीजेपी जानती है, नपूर शर्मा खुद जानती है। आप मेरी बात समझो, जो बंदा पत्रकार है उसकी पत्रकारिता पे आप सवाल उठा करके उसको बंद कर दो। कितना इंसाफ देखो कैसा हो रहा है, ना इंसाफी हो रही है। जो जेल के अंदर होना था वो बाहर है और जो पत्रकारिता कर रहा है वो जेल के अंदर है। आपको पता होगा हमारे देश में जज हो, वकील हो, डॉक्टर हो, समझ रहे हो बात, कोई भी नेता हो जो ईमानदारी से काम करेगा सबके सब रगड़े जाएंगे। आज आदमी को डर होता है ना कि यार मेरे कुकर्मों का खुलासा हो जाएगा तो वो कल बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, उसके बाद वो मंत्री भी बनता है, वो मिनिस्टर बन करके आगे भी निकल जाता है। आज सबसे बड़ा एक गुरु मंत्र है, आप 100 कर्म करो। आपने वो कहावत सुनी है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये वही वाली बात है। आप दुनिया जहान के कुकर्म कर लो, बलात्कार कर लो, लूटमार कर लो, शीना छपटी कर लो, भ्रष्टाचार कर लो, उसके बाद आप बीजेपी का गमछा डाल लो गले में। आपके ऊपर सारे जो वारदातें हैं वो खत्म, आपके ऊपर सारी जो पर्चे कटे हुए हैं, FIR कटी है वो खत्म और आप बिल्कुल आज़ाद। ये बीजेपी की एक विचारधारा है कि जो बंदा बीजेपी में जाएगा वो दूध का धुला हो जाएगा, बाकी सब लोग गंदे हैं, सिर्फ बीजेपी के लोग स्वस्थ हैं। जुबैर को तो 1 मिनट नहीं लगाया इन्होंने पकड़ने में, आप ये बताओ। और वो बंदी, मेरी बात सुनिए, नपूर शर्मा तय कर पा रही है कि किस चीज को लेकर भावना आहत हुई। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसे PIL लगाने वाले, ऐसे कोर्ट में अर्जी देने वाले हजारों लोग होते हैं और धर्म के नाम पे तो हमारे देश में मिनट में टारगेट कर रहे हैं लोगों को आज के देश में। लोग कह रहे हैं फर्जी अकाउंट को लेकर कहा जा रहा है कि वो फेक था। देखिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, अकाउंट फर्जी है या कुछ भी है वो तो आपको पता होगा कि एक सोशल का काम है, मीडिया का काम है। आज हमारे देश के अंदर जो इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी है वो चेक करेंगी कि वो अकाउंट फर्जी था या नहीं था। बट आप ये बात बताओ, बिना जानकारी के आपने अरेस्ट कैसे कर लिया? आप पहले तहकीकात करोगे, आप सब कुछ करोगे तभी तो अरेस्ट करोगे। तो आज वही वाली बात है कि इनके खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ तो कोई आम आदमी भी जा करके अगर पर्चा दाखिल करता है तो पुलिस मिनट नहीं लगाती उठाने में। और बड़ी से बड़ी मिनिस्ट्री, बड़ी से बड़ी विपक्षी पार्टियां अगर बीजेपी के नेताओं के खिलाफ हल्ला बोल भी करती हैं तो भी वो बंदे नहीं उठाए जाते, सिर्फ हल्ला बोल करने वाले उठाए जाते हैं। ये चीज़ गलत है। प्रधानमंत्री खुद अब्बास के साथ बचपन उनका व्यतीत हुआ है, पता नहीं उनका तो कहाँ का बचपन, मगरमच्छों के बीच में भी हुआ है, अब्बास के साथ भी हुआ है, सुल्ताना के साथ भी हुआ है, रंजाना के साथ भी हुआ है, पता नहीं वो तो किसी की गोद में खेल के बड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री की तो आप बात ही मत करो, वो तो ये बोल देंगे मैं तो सूरज को निकल चुका हूँ, मैं तो हनुमान जी का प्रतीक हूँ धरती के ऊपर। आप छोड़ो प्रधानमंत्री को, वो तो बोलेंगे चांद पे भी मेरा एक प्लॉट है, मैं रात को चांद पे सोता हूँ, सुबह धरती पे आ जाता हूँ। ऐसे आदमी की मेरी बात सुनो, ऐसे आदमी की बात को आप सिर्फ सुना करो और एंजॉय लिया करो। उनकी बातों को सीरियस लोगे तो किसी दिन हार्ट अटैक आ जाएगा, आपको याद रखना ये बात। हाँ तो सच्चाई तो बोल रहा हूँ मैं, सच्चाई तो बोल रहा हूँ मैं आपसे। प्रधानमंत्री हैं जब तो मैं उन्हें इज्जत देके बोल रहा हूँ कि चांद पे उनका नवास है, सूर्य को गोद में रख के बैठते हैं, खाना बनता था उनके। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, वो सब कुछ खाते होंगे, सब कुछ करते होंगे प्रधानमंत्री, पर मैं आपसे बता दूं प्रधानमंत्री वो इंसान है, आप जिस चीज़ का जिक्र करोगे वो कहेंगे अरे इसका तो मेरा बचपन का नाता है। उनके नाते नहीं समझ में आएंगे आपको, उनके किस किस से नाते हैं। सबकी बात अगर देखी जाए तो उनके नाते बेईमानी से हैं, उनके नाते भ्रष्टाचार से हैं, उनके नाते देश में आतंक भड़काने वाले लोगों के साथ में हैं जो हमारे देश की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। हमारे देश को आज प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते सामने खुल के, नपूर शर्मा के मुद्दे पे एक बार नहीं बोले, बुलडोजर चला के आम आदमियों की घर उजाड़ दिए, प्रधानमंत्री एक बार नहीं बोले। प्रधानमंत्री कब बोलते हैं? वैसे मुसलमानों के खिलाफ आग उगलने का RSS काम करती है और उसके बाद प्रधानमंत्री जाके आपको पता होगा उस पर दरगाह पे चद्दर चढ़ाते हैं।
मेरी बात समझो। तो ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के अंधभक्तों को समझने की जरूरत है कि देखो, जो इंसान खुद जाकर के दरगाहों पे चद्दर चढ़ाता है वो आपको मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा करता है। जो खुद कहता है मैं अब्बास के साथ बैठ के रोटी खाता हूँ, मेरा बचपन का यार है, लंगोटिया यार है, हमने साथ में लंगोटे बैठ के कबड्डी खेली है, वो आदमी आपको मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहा है। तो ये सोचने की बात है, भाईचारा हमारे देश का जो हाथ हो रहा है इसको समझने की जरूरत है। प्रधानमंत्री एक ट्वीट अगर ऐसा कर देना कि आज हमारे देश में शांति बनी रहनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम मिलकर त्यौहार बनाए, तो उस एक ट्वीट से आप देखना कितनी शांति देश में बन जाएगी। पर वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनको आरएसएस से कमांड मिलती है कि देश में शांति बनानी नहीं है, भंग करनी है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।